मित्रों, जैसे कि हमने पिछले ज्योतिर्लिंग में देखा था, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना किस प्रकार हुई थी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग। उसका महात्म्य क्या है, उसकी स्थापना किस प्रकार हुई है और रावण का संबंध इस ज्योतिर्लिंग के साथ कैसे आता है और उसी की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का स्थापना किस प्रकार हुई है, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये कथा क्या है, इसकी कहानी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर आप भी ऐसे ही कथा सुनना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका फिर से एक बार धर्मश्री विज्ञान पर। चलिए दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो को हम शुरू करते हैं। पूर्व काल में किसी समय अभिमानी और मानपरायण राक्षस श्रेष्ठ रावण पर्वतों में उत्तम कैलाश पर्वत पर भक्तिपूर्वक शिवजी की आराधना करने लगा था। जब कुछ समय तक आराधना किए जाने पर शिवजी उसे प्रसन्न नहीं हुए, तब शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उसने दूसरे प्रकार का तप करना प्रारंभ कर दिया था। पुलस्त्य कुल में जन्म ग्रहण करने वाला ऐश्वर्य संपन्न वह रावण सिद्धि के स्थानभूत हिमालय पर्वत के दक्षिण में वृक्षों से भरी हुई भूमि में एक उत्तम गर्त बनाकर उसमें अग्नि स्थापित करके उसके समीप में शिवजी की स्थापना करके हवन करने लगा था। ये करने के बाद भी शिवजी उसे प्रसन्न नहीं हुए थे। इस तरह 3 प्रकार के अलग तप करने लगा था। इस प्रकार उसने घोर तप किया। इस प्रकार का वह तप करने लगा था और भगवान सदाशिव ये सब जानते हैं कि अगर हमें इसे प्रसन्न होना पड़ा तो यह कुछ अपने फायदे की ही बात करेगा, क्योंकि वह कितना नीच है और कितना दुष्टात्मा है, ये भगवान सदाशिव 100% जानते थे। इतना सब करने के बाद सदाशिव भगवान शिव उसे प्रसन्न नहीं हुए। तब भगवान रावण कुछ अलग प्रकार करने की तप करने की सोच रहा था। यहाँ पर उसने यह किया। उसके बाद दैत्यपति महात्मा रावण ने अपने सिर काटकर शिव का पूजन प्रारंभ किया। उसने शिव पूजन में विधि पूर्वक एक एक सिर काटकर डाल रहा था। इस प्रकार जब उसने क्रमशः अपने 9 सिर काटकर डाले, तब एक सिर के शेष रहने पर शंकर जी सदाशिव प्रसन्न हो गए थे और वे भक्तवत्सल सदाशिव संतुष्ट होकर वही प्रकट हो गए। प्रभु सदाशिव ने उसके सिरों की पूर्ववत स्वस्थ करके उसको मनोवांछित फल दिया और अतुल बल प्रदान किया। तब उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके उस राक्षस रावण ने हाथ जोड़कर भगवान सदाशिव को सिर झुकाकर कल्याणकारी शिवजी से कहा, हे सदाशिव, आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मैं आपको लंकापुरी ले चलता हूँ, जो मेरा गांव है, मेरी जन्मभूमि है। मेरी इस इच्छा को आप पूर्ण कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा रावण भगवान शंकर को बोलता था। तब उस रावण के द्वारा इस प्रकार तप करने कहे जाने पर शिव जी परम संकट में पड़ गए और खिन्न मनस्क होकर उन्होंने कहा, तुम मेरी महत्वपूर्ण बात सुनो। तुम उत्तम भक्ति से युक्त होकर मेरे इस श्रेष्ठ शिवलिंग को अपने घेर ले तुम उत्तम भक्ति से युक्त होकर मेरे इस श्रेष्ठ शिवलिंग को अपने घर ले जा सकते हो, किंतु तुम इस शिवलिंग को भूमि पर जहाँ कभी कहीं भी रखोगे वह वहाँ पर स्थित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, ऐसा भगवान शिव जी ने कहा। उन शिव जी के इस प्रकार कहने पर राक्षस श्रेष्ठ रावण ठीक है ऐसा कहकर उसे लेकर अपने घर चला। इसके बाद शिव की माया से मार्ग में ही उसे लघुशंका की इच्छा हुई। तब पुलस्त्य का पौत्र व सामर्थ्यशाली रावण मूत्र के वेग को रोकने में समर्थ नहीं हुआ। तब उसने वहां एक गोप को देखकर उसकी प्रार्थना करके उस शिवलिंग को उसी को दे दिया। एक मुहूर्त बीतने पर वह गोप शिवलिंग के भार से पीड़ित होकर व्याकुल हो उठा और उसे पृथ्वी पर रख दिया। इस प्रकार वज्रासुर से उत्पन्न हुआ वह शिवलिंग वहीं पर स्थित हो गया, जो दर्शन मात्र से आपको पापों को दूर करने वाला वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है।
वह लिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। सारे लोगों को कल्याण करने के लिए उस लिंग के वहाँ स्थित हो जाने पर रावण श्रेष्ठ वर प्राप्त करके अपने घर चला गया और उस महान असुर ने अपने पत्नी से अत्यंत हर्षपूर्वक जो सारा वृत्तांत हुआ वह सारा वृत्तांत उसे बताया। उस समय ब्रह्मा, विष्णु और आदि सभी देवगण वहाँ आए और उन्होंने विशेष विधि से अतिशय प्रीतिपूर्वक शिवजी का पूजन किया और वहाँ भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस वज्रासमय शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना और स्तवन करके वे स्वर्गलोक को चले गए। और इस प्रकार रावण के द्वारा तप किया हुआ शिवलिंग प्राप्त करके उसकी वजह से वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। और ऐसे महान व्यक्ति रावण भले ही कितना दुष्ट हो, पर उसने जो तप किया, वो जो उसकी विद्वत्ता है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए अपने YouTube चैनल धर्मश्री विज्ञान को सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पर देखने वाला लाइक कीजिए हमारे फेसबुक पेज को। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।